हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, डेंजरस हीट वेव्स फेल्ट अक्रॉस ग्लोब एज वाइल्ड फायर्स रेज। इसका क्या मतलब है कि डेंजरस डेंजरस का मतलब खतरनाक, हीट वेव्स दोस्तों वही जो लू कहते हैं ना, हम गर्मी में लू जो चलती है या गर्म हवा जो चलती है उसको ही बोल देते हैं, या फिर जितने समय तक ये गर्म हवा चलती है उस समय को भी बोल देते हैं। ठीक है, कि जो वो समय चल रहा है गर्म हवाओं का पूरा, उसको भी वो ही बोल देते हैं। ठीक है, तो गर्म लहरें भी कह सकते हैं आप। तो कई सारे मतलब हो गए, वही मतलब है कि लू जो होती है। तो डेंजरस जो हीट वेव्स थी वो फेल्ट करी गई, फेल का मतलब फील करी गई, महसूस करी गई अक्रॉस ग्लोब। अक्रॉस का मतलब पूरे में या जगह जगह, जैसे कि लिखा है अगर अक्रॉस द कंट्री, यानी कि इसका मतलब है पूरे देश में, जगह जगह। तो जैसे यहाँ लिखा है अक्रॉस ग्लोब, ग्लोब यानी कि ग्लोब का मतलब तो हो गया दुनिया पूरी। तो पूरी दुनिया में जगह जगह ये मतलब पूरी दुनिया ही हो गई एक तरीके से। उसमें क्या किया गया, हीट वेव्स को फील करा गया, खतरनाक, डेंजरस। ठीक है, एज का मतलब क्योंकि, तो मतलब ये जो फील करी गई ना हीट वेव्स पूरी दुनिया में, तो वो क्यों करी गई, वाइल्ड फायर्स रेज। वाइल्ड फायर का मतलब दोस्तों जैसे कि मतलब जो ये जंगल अंगल टाइप की जो आग होती है ना, जंगल में लग जाना, ये जैसे आप देख रहे हैं ये एरिया है नीचे, ये घास टाइप का जो एरिया होता है, बड़ी बड़ी घासें जिसमें होती हैं उसमें आग लग जाना, इसी को हम क्या कह देते हैं, वाइल्ड फायर कह देते हैं। ठीक है, जंगली जो इलाके होते हैं वहाँ पे आग लगना होती है ना, उसे आग लगने को हम कह देते हैं वाइल्ड फायर। तो जैसे कि जो वाइल्ड फायर थी वो रेज कर गई, रेज का मतलब हो गया कि भड़क उठी। ठीक है, तो जो आग थी जगह जगह वो जब भड़क उठी तो उससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया में हीट वेव को महसूस किया गया। ठीक है, हीट वेव का मतलब बता चुका हूँ कि पूरी गर्म हवा को महसूस करा गया है, लू को। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। और एक बात और बता दूं कि मैं इस चैनल पे वीडियो डालता रहता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। सब्सक्राइब तो जरूर कर लें अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है स्कॉर्चिंग वेदर ग्रिप्ड। स्कॉर्चिंग दोस्तों हम खास तौर से गर्मियों में बड़ा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है कि झुलसा देने वाला, एकदम मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो हम कह देते हैं स्कॉर्चिंग। जैसे कि आज बहुत गर्मी है तो हम कह देते हैं स्कॉर्चिंग डे, मतलब ऐसा दिन है जो बिल्कुल झुलसा दे गर्मी से, बहुत ही ज़्यादा गर्म, उसके लिए हम स्कॉर्चिंग लगाते हैं। तो स्कॉर्चिंग वेदर यानी कि ऐसा मौसम जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ग्रिप्ड, उसने ग्रिप कर लिया, ग्रिप का मतलब कह सकते हैं जकड़ लिया, पकड़ लिया, किस चीज़ को, 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 3 कॉन्टिनेंट जो हैं उनको गर्म मौसम ने पकड़ लिया। मतलब 3 कॉन्टिनेंट्स जो है वहाँ पे गर्म मौसम हुआ काफ़ी ज़्यादा, कब, ऑन संडे, रविवार को। देखिए फिर लिखा विपिंग अप वाइल्ड फायर्स। विप अप का मतलब होता है दोस्तों कॉज करना। ठीक है, कह सकते हैं आप एक तरीके से शुरू करना, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉज कर देना, ये एनकरेज कर देना कि कोई चीज़ पहले से उसे और तेज कर देना। तो विपिंग अप वाइल्ड फायर्स, जिसने क्या किया, ये जो मौसम था जो बहुत गर्म मौसम था, इसने क्या किया, वाइल्ड फायर को विप अप कर दिया। विप अप का मतलब कि उसे और प्रोवोक कर दिया, कॉज कर दिया उसको। फिर लिखा है एंड थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग देखिए, थ्रेट का मतलब वैसे तो क्या होता है कि मतलब धमकी देना भी होता है वैसे तो थ्रेट का मतलब, और थ्रेट का मतलब खतरा भी होता है। तो यानी कि ये खतरा देते हुए, किस चीज़ का खतरा, टू टॉपल टेम्परेचर रिकॉर्ड, यानी कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसका जो रिकॉर्ड्स हैं, उसके जो रिकॉर्ड्स बने हुए हैं कि भाई आज तक इतना टेम्परेचर हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है, उस टेम्परेचर उन टेम्परेचर को भी, उन टेम्परेचर के जो रिकॉर्ड हैं उनको भी कह रहे हैं कि तोड़ने का इसने एक खतरा दिखाया। ठीक है, इसलिए लिखा है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब यही, खतरा दिखाना, मतलब खतरा शो करना, कि इसने एक खतरा भी दिखाया कि भाई यहाँ तक कि इतना गर्म था कि ये खतरा था कि मतलब टॉपल कर देगा ये रिकॉर्ड को, ये जो टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स हैं। एज का मतलब क्योंकि या जैसा कि, द डायर कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब दोस्तों परिणाम, खराब परिणाम। ठीक है, जो रिजल्ट होते हैं उसको हम कॉन्सिक्वेंस कह देते हैं। और डायर का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा, कैसे किसे बोलते हैं ना, बहुत गंभीर कह सकते हैं या भयानक कह सकते हैं आप। ठीक है, तो काफ़ी गंभीर या फिर भयानक जो परिणाम, किस चीज़ के, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों आपको पता होगा, ये एक पूरा, आपने सुना होगा कई बार कि पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, इस चीज़ को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। तो इसके जो परिणाम थे, जो कि काफ़ी गंभीर परिणाम थे, उन्होंने क्या किया, टेक शेप किया। टेक शेप, देखिए टेक शेप का मतलब है कि मतलब कोई चीज़ आप कह सकते हैं कि
डेवलप मतलब स्टार्ट हो जाना, डेवलप करना मतलब विकसित होना, किसी चीज़ का शुरू होना। क्यों शुरू होना? क्योंकि वो विकसित करना है उसे, ठीक है। समझे कि मान लीजिए कोई चीज़ विकसित होना शुरू हो जाए, उसको हम उसके लिए हम टेक शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका इस मतलब हुआ कि जो डायर कॉन्सिक्वेंसेस है, जो बहुत गंभीर जो परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग के, वो उन्होंने क्या किया, टेक शेप किया, यानी कि वो शुरू होना चालू हो गए, मतलब शुरू होने लगे। तो जब ये हुआ तो इससे क्या हुआ कि भाई जो क्या नाम है ये है, मतलब ये ऊपर पता चली गया कि हमने जो बहुत मौसम जो झुलसा देने वाला मौसम है उस कई 3 कॉन्टिनेंट्स में वो हुआ, और उससे क्या हुआ कि वाइल्ड फायर जो थी वो भी पूरी क्या नाम है प्रवोक हो गई, या फिर क्या नाम है कॉज हो गई। और इससे और क्या क्या हुआ कि थ्रेटनिंग, और ये खतरा भी दिखाया उसने कि भाई जो टॉपल कर देंगे हम। टॉपल का मतलब दोस्तों यहाँ पे है ब्रेक करना, तोड़ देना, ठीक है। तो टॉपल कर देगा ये कि ये जो गर्म मौसम में क्या टॉपल कर देगा, टेम्परेचर रिकॉर्ड, यानी कि जो टेम्परेचर रिकॉर्ड है पूरा गर्म, बहुत गर्म का जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ने का इसने खतरा दिखाया है, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस का मतलब भविष्यवाणी। तो प्रिडिक्शंस यानी कि जो भविष्यवाणियाँ हैं ऑफ हिस्टोरिक हीट। हीट का मतलब गर्मी पता ही है। हिस्टोरिक मतलब जो पूरी ऐतिहासिक, जो मतलब बहुत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक हम किसे कहते हैं? हिस्टोरिक हम किसे कहते हैं? जो कि जिस चीज़ का इतिहास में पूरा एक नाम रहा हो उसको हम ऐतिहासिक कहते हैं क्या, ठीक है। तो प्रिडिक्शंस ऑफ हिस्टोरिक हीट यानी कि एक ऐसी हीट जो कि हिस्ट्री में बहुत ही खतरनाक हीट रही है। हंग ओवर, इसकी जो प्रिडिक्शंस थी, इसकी जो भविष्यवाणी थी वो हंग ओवर। हैंग ओवर का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं मतलब मंडराना, मंडराना भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जो इसकी प्रिडिक्शंस थी वो मंडराई किसके ऊपर? ऑफ लिखा है स्वाच ऑफ एशिया, यानी कि हंग ओवर वो मंडराई किसके ऊपर? स्वाच। स्वाच का मतलब एरिया होता है दोस्तों, जगह। स्वाच ऑफ एशिया, यूरोप एंड द यूएस, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये जो 3 जो जगह हैं, इसके एरिया जो हैं उन एरियो पर क्या हुआ, ऐसी प्रिडिक्शन थी कि भाई हिस्टोरिक हीट होगी। इसे लिखा है प्रिडिक्शन, घुमा के लिखा है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कि प्रिडिक्शंस ऑफ हिस्टोरिक हीट, यानी कि हिस्टोरिक हीट की जो भविष्यवाणी थी वो हंग ओवर, मंडराई ओवर किसके ऊपर? क्या नाम है स्वाच ऑफ एशिया, यूरोप, यूएस। अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, एशिया हुआ, इसके जो एरिया हैं, इनमें जो एरिया हैं उसके ऊपर ये प्रिडिक्शंस मंडराई कि भाई यहाँ पे हिस्टोरिक हीट हो सकती है। देखिए फिर लिखा जापान इश्यूड। जापान जो है, जो दोस्तों जापान देश है, उसने इश्यू कर दिया यानी कि जारी कर दिया हीट स्ट्रोक अलर्ट्स। हीट स्ट्रोक दोस्तों देखिए, हीट स्ट्रोक हम बेसिकली एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिससे हमें जब लू लग जाती है ना, तो जो हमारी तबीयत ख़राब होती है उसी चीज़ को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। बीमारी ही होती है कि लू लग गई, लू लगने को ही मतलब हीट स्ट्रोक कह देते हैं। तो जापान ने भाई जारी कर दिया हीट स्ट्रोक अलर्ट्स, यानी कि ऐसे अलर्ट जारी मतलब अलर्ट कर दिया जापान ने इस बात के लिए कि भाई हीट स्ट्रोक हो सकता है, मतलब लू लग सकती है। किसको? तो 2 टेंस ऑफ मिलियंस। टेंस ऑफ मिलियंस दोस्तों ये कहने का तरीका होता है, जब हम बहुत बड़े नंबर की बात कर रहे होते हैं तो हम टेंस ऑफ मिलियंस कह देते हैं। जैसे आगे लिखा है टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कि कई सारे लोगों को इन्होंने ये जारी कर दिया कि भाई हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया कि भाई अलर्ट हो जाओ, हीट स्ट्रोक हो सकता है। देखिए फिर लिखा है इन 20 ऑफ इट्स 47 प्रीफेक्चर्स। देखिए दोस्तों प्रीफेक्चर्स ना डिस्ट्रिक्ट को भी कह देते हैं, और प्रीफेक्चर जो होता है ना ये मतलब जापान में अथॉरिटीज़ वगैरह जो होती हैं उनको भी कह देते हैं। तो जो कि जापान में टोटल 47 प्रीफेक्चर्स है, उसमें से 20 प्रीफेक्चर्स जो हैं यानी कि जो वही हैं अथॉरिटीज़ वगैरह जो है, या फिर कह सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है, उसमें इन्होंने मतलब उसमें जो कई सारे जो लोग थे उनके लिए हीट स्ट्रोक जारी कर दिया। एज नियर रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स इज कॉज्ड, जैसा कि नियर रिकॉर्ड का मतलब जो कि बहुत जो रिकॉर्ड लिखा है ना, रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर मतलब कि वो रिकॉर्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल फुल, मतलब अभी तक जितना भी हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया उसके पास का जो टेम्परेचर था, इसलिए लिखा है नियर रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स स्कॉच्ड, उसने स्कॉच कर दिया। स्कॉच का मतलब मैंने अभी बताया था कि झुलसा देना, तो उसने जो स्कॉच कर दिया यानी कि झुलसा दिया लार्ज एरियाज, बहुत बड़े इलाकों को, एंड
टॉरेंशियल रेन। और टॉरेंशियल रेन, टॉरेंशियल का मतलब दोस्तों जो बहुत तेज बारिश होती है ना, मूसलाधार मूसलाधार भारी, उसी को हम कह देते हैं टॉरेंशियल। तो टॉरेंशियल रेन यानी कि मूसलाधार बारिश जो थी उसने क्या किया, पमल्ड किया। पमल का मतलब होता है हिट करना, ठीक है, किसी को हिट करना, तो इसको हम क्या कह देते हैं, पमल कह देते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि कई बार ये भी होता है कि मुक्के से किसी को मारना, ठीक है, मुक्के से किसी को मारना या फिर किसी को हरा देना, इसका ये भी मतलब होता है पमल का। और यहाँ पे जो मतलब निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि मतलब टॉरेंशियल जो रेन थी, काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार जो बारिश थी, उसने पमल्ड किया, हिट करा अदर रीजन्स, जो और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर कई ज़्यादा बहुत भारी बारिश हुई, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट दोस्तों थोड़ा सही कर लेता हूँ ये ना थोड़ा सा। देखिए फिर लिखा है वार्निंग इश्यूड, यानी कि जो चेतावनी थी उसको जारी कर दिया गया। द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल वेदर सर्विस, तो ये जो सर्विस है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल वेदर सर्विस, इसने क्या किया, इसने रिपोर्ट किया, क्या रिपोर्ट किया भाई, दैट कि अ पावरफुल हीट वेव, एक बहुत ही मजबूत, पावरफुल का मतलब बहुत ताकतवर, हीट वेव का मतलब बता चुका हूँ, लू जो है पूरी, तो एक बहुत ताकतवर लू जो कि स्ट्रेच कर रही है। स्ट्रेच का मतलब अभी देखिए, स्ट्रेच का यहाँ पे मतलब समझ सकते हैं रेंज कितनी है इसकी। तो स्ट्रेचिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया टू टेक्सास, मतलब इसकी जो लू, ये जो लू है बहुत ताकतवर, इसकी कितनी रेंज है, तो कैलिफोर्निया से लेकर टेक्सास में ये पूरी फैल गई, इसलिए लिखा स्ट्रेचिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया से लेकर टेक्सास तक ये पूरी हीट वेव है। वॉज एक्सपेक्टेड, तो ये जो हीट वेव है ये एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड का मतलब इससे उम्मीद है, क्या उम्मीद है कि ये टू विटनेस, ये विटनेस करेगी। विटनेस का मतलब दोस्तों देखना, कि ये देखेगी, क्या देखेगी, इट्स पीक, इसका पीक देखेगी। पीक का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा पॉइंट को हम पीक कह देते हैं। मान लीजिए जैसे कि ये मैं कुछ ऐसे ड्राइंग बनाता हूँ, अब ये ऐसे मान लीजिए ये मैंने एक ड्राइंग बनाई, अब ये जो पॉइंट है ना इसको ही हम पीक कह देते हैं, मतलब सबसे ऊंची चीज़। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने रिपोर्ट करा कि ये जो पावरफुल हीट वेव है, जो पूरी लू है जो कि कैलिफोर्निया से लेकर टेक्सास तक है, ये कह रहे हैं कि इससे ये उम्मीद है, वॉज एक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद है कि ये टू विटनेस, ये देखेगी इट्स पीक, इसकी मतलब ये अपना पीक देखेगी। पीक का मतलब ये अभी इसने इसका सबसे जो खतरनाक समय आया वो आया नहीं है अभी। ये जो हीट वेव है इसका सबसे मेन पॉइंट है, जो सबसे तेज जब होगी ये, तो वो कब होगी, ड्यूरिंग एन एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंजरस वीकेंड। तो ये कब होगी, अभी ये जो पावरफुल हीट है ना दोस्तों, ये अभी हुई नहीं है, ये सबसे ज़्यादा मजबूत कब होगी, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग का मतलब चलते, एंड एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ही ज़्यादा, हॉट एंड डेंजरस वीकेंड का मतलब होता है दोस्तों संडे और सैटरडे, ठीक है। तो सैटरडे संडे जो है उसमें जब ये बहुत खतरनाक हॉट गर्म और जो डेंजरस है उसके चलते देखा जाएगा भाई इसका सबसे ज़्यादा, मतलब ये कहने का मतलब है कि वीकेंड यानी कि जो सैटरडे संडे है तब होगी सबसे ज़्यादा ये खतरनाक हीट वेव, ये बोला गया है बस इतना। लेकिन घुमा के देखते हैं दोस्तों, ये तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए। बात यह है ना कि घुमा के इतना लिखते हैं ये कि हिंदी भी करो तो हिंदी समझ नहीं आता कई बार कि कैसे बोले हिंदी, कितना घुमा के देते हैं ये। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो मतलब समझना ज़्यादा अच्छा रहता है। हमें तो मतलब समझ लिया कि भाई सैटरडे और संडे को यानी कि वीकेंड को इसका पीक हो सकता है, इसलिए लिखा है इट्स पीक ड्यूरिंग, जैसे लिखा था ना विटनेस इट्स पीक ड्यूरिंग एन एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंजरस वीकेंड। देखिए फिर आगे लिखा है कैलिफोर्नियाज डेथ वैली, तो यानी कि कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली, मतलब कैलिफोर्निया में एक डेथ वैली है, जैसे हम वैली को कहते हैं ना, घाटी वगैरह भी कह देते हैं, तो कैलिफोर्निया में डेथ वैली है, कॉमा लगा है ऑफन। कॉमा लगाने के बाद दोस्तों इसके बारे में ही बताया जा रहा है कुछ अलग से। क्या बताया जा रहा है, ऑफन अक्सर अमोंग द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, कि अमोंग का मतलब होता है उनमें से, तो अक्सर ऑफन अक्सर अमोंग उनमें से है, ये किन में से, द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा जो गर्म जगह हैं उनमें से ये डेथ वैली भी है जो कि कैलिफोर्निया की है। इज़ ऑल्सो लाइकली दोस्तों हम तब लगाते हैं संभावना होती है। तो ये जो डेथ वैली है
इज़ ऑल्सो लाइकली, इसकी ये भी संभावना है, इसकी भी संभावना है। क्या संभावना है भाई? कि टू रजिस्टर, रजिस्टर का मतलब दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड करेगी, क्या रिकॉर्ड करेगी? न्यू पीक्स, नई ऊंचाइयाँ। ठीक है, नई ऊंचाइयाँ ये रिकॉर्ड करेगी ऑन संडे, रविवार को। देखिए फिर लिखा है, इसलिए लिखा है इज़ लाइकली टू रजिस्टर, कि वो मतलब संभावना है, ये जो डेथ वैली है इसकी संभावना है कि ये नई जो बहुत ऊंचाइयाँ हैं, मतलब नए पीक्स, यानी कि नए पीक्स, पीक्स का यहाँ पे क्या मतलब है? वही जो नए टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है उनको रविवार को देखेगी, जो सबसे ज़्यादा होंगे। कॉमा लगा विद द मरकरी, विद, अब ये जो विद बता रहा है ना, ये इसमें क्या होगा? ये जो न्यू पीक्स बताई गई हैं, तो ये न्यू पीक्स में क्या होगा? तो वो विद बताएगा। तो विद द मरकरी पॉसिबली, पॉसिबली का मतलब संभवता, संभावना है कि जो मरकरी है, मरकरी का दोस्तों यहाँ पे मतलब है कि जो मीटर है, जो टेम्परेचर नापने वाला जो मीटर है, मतलब मरकरी का। अब देखिए जो टेम्परेचर नापा जाता है उसमें मरकरी होती है ना दोस्तों, आपने थर्मामीटर भी देखा होगा, उसमें मरकरी होती है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, तो घुमा के लिखा है फिर से कि भाई ये जो न्यू पीक्स हैं इसमें क्या होगा कि विद मरकरी, जो मरकरी है पॉसिबली, संभावना है कि सरपासिंग, वो सरपास कर जाएगी, मतलब पार कर जाएगी 54 डिग्री सेल्सियस। मतलब घुमा के लिखा है दोस्तों, मतलब यही है कि जो नई पीक्स हैं उसमें ये जो 54 डिग्रीज जो सेल्सियस टेम्परेचर है उससे भी पार निकल जाएगा मामला, मतलब उस इससे भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ऐसी संभावना है, ये बोला गया है बस। लेकिन घुमा के लिखेंगे तो फिर वही चीज़ मुश्किल लगने लगती है। देखिए फिर आगे लिखा है दोस्तों, साउदर्न कैलिफोर्निया, साउदर्न कैलिफोर्निया जो है, यानी कि कैलिफोर्निया का जो साउथ का एरिया है, इज़ फाइटिंग, वो लड़ रहा है न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब कई सारे वाइल्ड फायर से। वाइल्ड फायर का मतलब मैंने बता दिया, जो जंगली जगह होती है वहाँ पे जो आग लग जाती है उसको कहते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि साउथ का जो एरिया है, जो कि कैलिफोर्निया का साउथ का एरिया है, वहाँ पे कई सारी जो वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, मतलब ऐसी जंगलियों में आग लग रही हैं। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल, जिसमें क्या है? वन इन रिवर साइड कंट्री, जो कि एक रिवर साइड कंट्री में शामिल है। ठीक है, जो कि मतलब रिवर साइड कंट्री है, उसमें क्या हुआ कि रिवर साइड का मतलब जो वही रिवर जा रही है उसके साइड में जो पूरा वही कंट्री है, उसमें क्या देखा गया कि इंक्लूडिंग वन इन रिवर साइड कंट्री में देखा गया कि मतलब एक आग यहाँ पे भी लगी हुई थी। देखिए फिर लिखा है दैट हैज़ बर्न, जिसने क्या किया? बर्न कर दिया। इस आग के लिए बोला गया है कि जिसने क्या किया? बर्न कर दिया, जला दिया, मोर देन 3000 हेक्टेयर्स, यानी कि 3000 से भी ज़्यादा हेक्टेयर जला दिया। एंड प्रॉम्प्टेड इवैक्यूएशन ऑर्डर्स, प्रॉम्प्ट, देखिए प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों कि आप कह सकते हैं कि मतलब कॉज कर दिया जिसने, तो इसने क्या किया? कॉज कर दिया। क्या कॉज कर दिया? इवैक्यूएशंस ऑर्डर्स, यानी कि ऐसे ऑर्डर आ गए कि भाई इवैक्यूएट कर लो। इवैक्यूएशन का मतलब होता है दोस्तों किसी खतरनाक जगह से लोगों को निकालना। मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, अब वहाँ से लोगों को निकालना और उन्हें सुरक्षित जगह पहुँचा देना, इसको ही हम इवैक्यूएशन कहते हैं। तो इस चीज़ के भी ऑर्डर आ गए। देखिए फिर लिखा इन यूरोप, यूरोप में इटालियंस, अच्छा इन यूरोप इटालियंस, जो इटालियंस हैं यूरोप में, जो इटालियंस हैं, वर वार्न्ड, उनको चेतावनी दी गई, टू प्रिपेयर, कि भाई वो तैयारी करें, फॉर द मोस्ट इंटेंस हीट वेव, किस चीज़ के लिए? तो फॉर द मोस्ट इंटेंस, यानी कि मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा लगाते हैं, मोस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ अगर सबसे ज़्यादा है तो मोस्ट लगा देते हैं। इंटेंस का मतलब यहाँ पे हो गया कि बहुत गंभीर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है हीट वेव, यानी कि ऐसी लू जो सबसे ज़्यादा खतरनाक लू है ऑफ द समर, हमारी समर की, इसके लिए इन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तैयारी करो, इसके लिए चेतावनी दी। एंड ऑल्सो वन, और एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस ऑफ ऑल टाइम, ऑफ ऑल टाइम का मतलब आज तक सबसे ज़्यादा खतरनाक रही है, लिखा है इसलिए एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस ऑफ ऑल टाइम, मतलब आज तक की जितनी खतरनाक रही है उनमें से ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस, यानी कि कई सारी रही होंगी और भी खतरनाक, उनमें से एक ये भी खतरनाक है, इस बात की चेतावनी दी। देखिए फिर लिखा है द थर्मामीटर, जो थर्मामीटर है वॉज स्टिल क्लाइंबिंग, कि भाई जो थर्मामीटर है, मतलब वही जो थर्मामीटर होता है दोस्तों, अभी भी क्या कर रहा है? वॉज स्टिल क्लाइंबिंग, कि भाई अभी भी वो, तो ये जो थर्मामीटर है वो अभी भी क्या कर रहा था? ये स्टिल क्लाइंबिंग, क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, आफ्टर, अब इसका मतलब यही हो गया कि अभी भी टेम्परेचर बढ़ रहा था, इसका यही मतलब है सिंपल।
तो इसलिए लिखा है भाई थर्मामीटर कब ऊपर चढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो द थर्मामीटर वॉज स्टिल क्लाइंबिंग, वो ऊपर चढ़ रहा था। आफ्टर प्रेडिक्शंस, किस चीज़ के बाद, आफ्टर प्रेडिक्शंस ऑफ हिस्टोरिक हाइस, कि भाई इस चीज़ की भविष्यवाणी हुई थी कि भाई हिस्टोरिक हाइस रहेंगी, बहुत ज़्यादा रहेगी ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। लेड, तो ये जो अभी भी जो इसने क्या नाम है, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा था, इसने क्या किया, लेड द हेल्थ मिनिस्ट्री, जो लेड जो वो दोस्तों हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको लेड किया। देखिए लेड टू का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं से कहीं ले जाना। तो ये जो अभी भी गर्मी बढ़ रही थी, इसने क्या किया, ये हेल्थ मिनिस्ट्री को ले गई कहाँ पर, टू साउंड क्या नाम है, रेड अलर्ट, कि भाई साउंड करें, साउंड का मतलब वही घोषणा करें, जारी कर दें, क्या जारी कर दें, एक रेड अलर्ट जारी कर दें फॉर 16 सिटीज़, 16 शहरों में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है रोम शामिल है, बोलोगना ये शामिल है, एंड फ्लोरेंस। तो ये 3 जगह हैं, ये इसमें शामिल है, यानी कि 3 शहर, ठीक है। मतलब 16 शहर हैं जिसमें इन 16 में ये 3 भी शामिल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।